नवविवाहिता आकांक्षा पांडे ने पुलिस को अपना स्टेटमेंट दिया और उसमें उसने ये बताया कि मैं परंतु ससुराल वाले हंस रहे थे। मैं चिल्ला रही थी मुझे बचाओ, लेकिन वो हंस रहे थे। उन्होंने हंसते हंसते कमरे का दरवाजा बंद कर दिया, मुझे भागने भी नहीं दिया और मेरी हत्या कर दी, मेरा कत्ल कर दिया। इन सभी कत्ल करने वालों से पूछना चाहती हूँ कि अगर आपका कत्ल कोई करे, आपकी बेटी को, आपकी बहन को कोई जलाए, आपको अगर जरा सी भी चिंगारी लग जाती है तो आप तिल मिला उठते हैं। आप होते कौन है किसी की बहन बेटी को जलाने वाले? आपको शर्म लाज नहीं आती? आपको गैरत नहीं आती? एक दिन तुम लोग कीड़े बन के जियोगे, कीड़े, गंदे नाले के कीड़े हो तुम लोग, जो बहू बेटियों के ऊपर अत्याचार करते हो, उन्हें जलाते हो, मारते हो। नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ चैनल पर। मैं त्यागी में अमरीश और प्रार्थना करती हूँ प्रभु से कि आप सभी के परिजन स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। इसी कामना के साथ कहानी की शुरुआत करती हूँ। आज की कहानी उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से। सोनभद्र के हेरावल कोतवाली क्षेत्र के शिवद्वार की रहने वाली आकांक्षा पांडे, जिसकी शादी हुई थी, परंतु वह 2 नवंबर 2024 को सोनभद्र के ही रॉबर्टसनगंज कोतवाली क्षेत्र के जिला अस्पताल के पास स्टेट हाईवे के ऊपर गिरी हुई अवस्था में पड़ी हुई थी। लोग नहीं जानते थे कि वह कौन है। लोगों ने उसको उठाया, न जाने कौन है, अनजान महिला है, कैसे जल गई है, कैसे स्टेट हाईवे पर पहुंची। उन्होंने महिला को उठाकर जिला अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन वह बहुत समय जली हुई थी। फिर उसको वाराणसी ट्रॉमा सेंटर में रेफर कर दिया गया। आखिर आकांक्षा पांडे कैसे जली, उसके साथ क्या हुआ था और किसने उसको जलाकर स्टेट हाईवे के ऊपर फेंका, पूरी कहानी आपको सुनाती हूँ। बस आपसे निवेदन करती हूँ, प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी दिखाई दे रही है उसको दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, मेरे फैमिली मेंबर बन जाइए, क्योंकि आप ही मेरा घर परिवार और मेरी जिंदगी है। अब महिला जली हुई अवस्था में हॉस्पिटल में आई थी, तो ये एक पुलिस केस था। डॉक्टर्स ने पुलिस को बुला लिया और उधर परिजनों को भी खबर कर दी गई। परिजन हॉस्पिटल में आए। पुलिस ने जब स्टेटमेंट मांगा महिला से स्टेटमेंट मांगा तो उसने बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा। उसने बताया कि 2 नवंबर 2024 की बात है कि वह अपने कमरे में थी। घर पर सास, ससुर, पति और 2 देवर थे। वह कमरे में आए, उसके ऊपर पेट्रोल डाला और उसको आग लगा दी। वह जब कमरे से भागने लगी तो इन सब ने मिलकर कमरे को बंद कर दिया। महिला को कमरे से बाहर नहीं निकलने दिया और वह कमरे के अंदर ही जलकर बुरी अवस्था में पूरी तरह से जल गई। उसके बाद ससुरालियों ने आकांक्षा पांडे को उठाया और फिर उसे सोनभद्र के रॉबर्टसन कोतवाली क्षेत्र के जिला अस्पताल के पास स्टेट हाईवे के ऊपर फेंककर वहां से फरार हो गए। बयान दिया। कहानी तो नवंबर 2024 की है। उसके बाद रविवार को आकांक्षा पांडे की मौत हो गई। नवविवाहिता आकांक्षा पांडे ने पुलिस को अपना स्टेटमेंट दिया और उसमें उसने ये बताया कि मैं परंतु ससुराल वाले हंस रहे थे। मैं चिल्ला रही थी मुझे बचाओ, लेकिन वो हंस रहे थे। उन्होंने हंसते हंसते कमरे का दरवाजा बंद कर दिया, मुझे भागने भी नहीं दिया और मेरी हत्या कर दी, मेरा कत्ल कर दिया। इन सभी कत्ल करने वालों से पूछना चाहती हूँ कि अगर आपका कत्ल कोई करे, आपकी बेटी को, आपकी बहन को कोई जलाए, आपको अगर जरा सी भी चिंगारी लग जाती है तो आप तिल मिला उठते हैं। आप होते कौन है किसी की बहन बेटी को जलाने वाले? आपको शर्म लाज नहीं आती? आपको गैरत नहीं आती? एक दिन तुम लोग कीड़े बन के जियोगे, कीड़े, गंदे नाले के कीड़े हो तुम लोग, जो बहू बेटियों के ऊपर अत्याचार करते हो, उन्हें जलाते हो, मारते हो। परिजनों ने बेटी का शव लेकर सड़क के ऊपर रखा और वहां पर सड़क को जाम करना शुरू कर दिया। इस घटना की सूचना जैसे ही पुलिस को मिली तो पुलिस आई। उन्होंने परिजनों को समझाया और सूत्रों से जानकारी मिली है कि सीओ चारू द्विवेदी ने बताया है कि जो आरोपी हैं, आकांक्षा पांडे के परिजन आरोप लगा रहे थे कि ससुरालियों को नहीं गिरफ्तार किया है पुलिस ने। सूत्रों से जानकारी मिली है कि सीओ चारू द्विवेदी ने बताया है कि आरोपी ससुरालियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, उससे पूछताछ जारी है। सीओ चारू द्विवेदी ने बताया कि महिला आकांक्षा पांडे ने पुलिस को अपना स्टेटमेंट दिया था अपनी मौत से पहले और उसने बताया था कि उसके सास, ससुर, पति और 2 देवर ने मिलकर उसको जिंदा जलाया है, उसके ऊपर पेट्रोल डाला है कमरे के अंदर और उसको जब वह भागने लगी तो उसको भागने नहीं दिया, कमरा बंद कर दी। ये बहुत ही एक जघन्य अपराध है और पुलिस ने बताया है कि वह पूछताछ कर रहे हैं आरोपियों को गिरफ्तार करके और उनको कोर्ट में पेश करके उनकी हिरासत ली जाएगी। रिमांड में लेकर आखिर क्यों उन्होंने एक दहेज के लिए एक नवविवाहिता को बलि चढ़ा दिया। परंतु से पूछताछ से क्या होता है? ये घटनाएं रोज रोज हमारे सामने आती रहती हैं। कमी है हम सब की, जिम्मेदार हम सब हैं, आप और हम।
सभी जिम्मेदार है, क्योंकि समाज में जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो पड़ोसी देखकर अनदेखा कर देते हैं या तमाशबीन बनकर तमाशा देखते रहते हैं। विरोध कोई भी नहीं करता। ये घटना अचानक नहीं हो जाती, इसकी पटकथा होती है, इसकी भूमिका होती है, शुरुआत होती है। कोई कोई घटना होती है जो अचानक हो जाती है, वो एक्सेप्शनल केस होता है, परंतु ये मुद्दे घर में अक्सर चलते रहते हैं। विवाह होते ही ऐसी घटनाएं घर में, ऐसे विवाद घर में होना शुरू हो जाते हैं जब वर पक्ष को मन मुताबिक दहेज नहीं मिलता। और कहीं कहीं केस तो ऐसे होता है कि मन मुताबिक दहेज भी मिलता है, लेकिन फिर उनकी डिमांड बढ़ती जाती है। अरे सामान्य लोग हो, जैसे आप करते खाते हैं वैसे दूसरा भी है। आपके लेवल से आपका संबंध जुड़ा है, तो फिर क्यों इतने हवा में उड़ने लगते हैं? क्यों आप अपनी औकात भूल जाते हैं? चाहे वर पक्ष हो चाहे वधू पक्ष हो, अपनी हैसियत में रहना चाहिए, अपनी औकात में रहना चाहिए। और जो भी आपको दहेज चाहिए, मनी चाहिए, जितना चाहिए उतना कमाइए ना। अपनी कैपेसिटी, एबिलिटी, अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाइए। किसने रोका है? परंतु आपको दूसरों से चाहिए, और आप नहीं जानती कि उसमें आपका जो है, आपका ही जीवन बर्बाद होता है, आपका ही घर का विनाश होता है। अब आप जेल में पड़े रहेंगे। मैं आकांक्षा पांडे की ससुराल वालों को और उन सभी वर पक्ष के लोगों को कहना चाहती हूँ जो घर में नवविवाहिता को या विवाहिता को या वधू को प्रताड़ित करते हैं, उसका जीवन नरक बना देते हैं। विवाहिता का घर तो उजाड़ते ही है, लेकिन आपका अपना घर भी उजड़ जाता है। अतः आप सभी से पुनः निवेदन करती हूँ, प्लीज अपने घर में सुख शांति बनाए रखिए। सुख शांति है, आपके अंदर धैर्य है, आपके अंदर संतोष का होना अति आवश्यक है। अगर आपके अंदर संतोष का भाव है तो आप सुख से है, आप बहुत ही धनवान हैं। तो संतोष का भाव अपने अंदर लाइए। वह अनमोल हीरा होती है जो वधू हमारे घर में आती है। हमें उस अनमोल हीरे को संवार कर रखना चाहिए, और वधू को भी सोचना चाहिए कि ये मेरा घर है। मेरे का भाव आप सबको जोड़ के रखता है, तो मेरे का भाव लाइए और किसी धन की आवश्यकता नहीं होगी। आप सभी से पुनः निवेदन करती हूँ, अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। घंटी दिखाई दे रही है, उसको दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। मेरे फैमिली मेंबर बन जाइए, क्योंकि मेरी हर खुशी सिर्फ आप हैं। और वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दीजिए। एक विनती और करती हूँ आपसे, प्लीज अपनी रक्षा सुरक्षा स्वयं पुख्ता कीजिए। सावधानी से रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, थैंक यू।